आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बैंक ओडी लिमिट के जो लेजर्स हैं वो कैसे आपको क्रिएट करने हैं। जैसे इसके बेसिक लेजर होते हैं वो आपको कैसे क्रिएट करने हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस जो चार्जेस लगता है उसका लेजर, इन सारे लेजर्स को कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे। हमें लेजर क्रिएट करना है इसलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं ओडी बैंक अकाउंट। तो जिस भी बैंक में आपका ओडी अकाउंट है उस बैंक का नाम लिख लीजिए। सपोज कीजिए कैनरा बैंक में है तो यहाँ पे मैं कैनरा बैंक कर लेती हूँ, कैनरा। और ओडी है तो इसलिए हम ओडी कर देते हैं सो दैट इससे पता चल सके कि ये ओडी का बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कैनरा ओडी बैंक अकाउंट। अब इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बैंक ओडी अकाउंट। तो यहाँ से हमने बैंक ओडी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बैंक से रिलेटेड आपको फिल करनी है, अकाउंट नंबर, जो भी बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड इसको आप कर लीजिए सेव। तो यहाँ से सबसे पहले हमने जो आपका ओडी का लेजर था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब जैसे कि आप लोन लेते हैं, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। आप लोन रिसीव करते हैं उसके ऊपर और भी कई चार्जेस होते हैं, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं और प्रोसेसिंग फीस चार्जेस होता है। फिर उसके बाद जब आप लोन आपका सैंक्शन हो जाता है, आप रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इन सारे लेजर्स को भी मैं 1 to 1 बताऊंगी कि कैसे आपको क्रिएट करना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस का। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस का जो लेजर है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको करना है। मेरे पास ऑलरेडी नेम क्रिएटेड है इसीलिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑलरेडी एग्जिट। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस का है मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। मेरे पास क्रिएट है इसलिए मैं चलूँगी ऑल्टर पे एंड यहाँ से हम चलेंगे लेजर पे। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस, तो यहाँ प्रोसेसिंग चार्जेस मैंने जो क्रिएट किया है इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? क्योंकि जो आपका लोन सैंक्शन होता है, जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग फीस होता है तो वो आपको पे करना होता है। तो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी आप पे करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए आपका इनडायरेक्टली खर्चा होगा। इसीलिए इसका लेजर हम इसके अंडर में क्रिएट करते हैं ताकि जो भी आप एंट्री बुक करेंगे इसके अंडर में वो आपके बिजनेस में खर्चे के अंडर में चली जाएंगी। इसके ऊपर जो जीएसटी है हम एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं उसके ऊपर जो बैंक है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करता है, इसलिए हम प्रोसेसिंग चार्जेस को एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे जीएसटी के लिए। सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको यस करना है एंड यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो आपके लोकल एरिया में ही होते हैं, इसलिए जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है परचेस टैक्सेबल आपको करना है। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको प्रोसेसिंग वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर आप यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने लोन रिसीव कर लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं तो उसके लिए भी हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो चलिए उसके लिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आप लेजर का जो नेम है आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कई लोग जो लेजर क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को तो इंटरेस्ट गिवन का लेजर हम क्रिएट करते हैं, या फिर इंटरेस्ट गिवन ऑन ओडी बैंक अकाउंट। इस टाइप से भी लिखने का अपना अपना सबका तरीका होता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी लेजर मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ वो मैं आपको शो करती हूँ। इंटरेस्ट गिवन ऑन ओडी, इस टाइप से बैंक अकाउंट भी मेंशन कर दीजिए। तो इस टाइप से इंटरेस्ट गिवन भी कर सकते हैं, सिंपली इतना भी आपको करना नहीं, बट इंटरेस्ट गिवन ऑन बैंक
इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप से करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, जो भी आप लोन रिसीव करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, प्रोसेसिंग फीस देते हैं, ये सारे आपके लिए बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, इसलिए हम इसको बुक करेंगे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस के अंडर में। इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस पर हमारा कोई भी जीएसटी वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो जो भी आपके ओडी से रिलेटेड, बैंक ओडी से रिलेटेड जितने भी लेजर्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कैसे। आप चलिए मैं आपको बताती हूँ गेटवे ऑफ टैली से आपको कैसे जो भी आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी समझ लीजिए, एंट्री का थ्योरी क्या है, फिर प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे इस एंट्री को। जब भी आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, बैंक आपका लोन पास कर देता है, तो सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ओडी अकाउंट में आपके पैसे आते हैं। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो जो आपका ओडी बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो पैसे रिसीव कर रहा है तो जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ये आपको पता है, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। तो सबसे पहले जो बैंक जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट, एंड जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, वो हो जाएगा डेबिट। यानी कि आपका जो भी बैंक है वो हो जाएगा, सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज़ का लोन है तो वो दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा और ओडी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब आप रिसीव कर रहे हैं, आप अपने बैंक में ओडी अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी आप रिसीव करते हैं तो टैली प्राइम में इसकी एंट्री को हम रिसीप्ट वाउचर में बुक करते हैं। राइट हैंड साइड से रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आपका जो है लोन सैंक्शन हुआ है वो डेट आपको चेंज कर लेनी है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको क्रेडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो क्रेडिट कौन होगा? जो जिस बैंक ने लोन दिया है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके, अगर आपके पास बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैनरा बैंक का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेती हूँ, मेरे पास क्रिएट नहीं था। अंडर हम क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट के, ये हमारा करेंट अकाउंट है। तो ये बैंक का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। सपोज कीजिए यहाँ हमने 5 लाख रुपीज़ का लोन इस बैंक से लिया है, तो 5 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये बैंक हमें दे रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें डेबिट क्या करना है, जिस बैंक में आप ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो जो आपका ओडी बैंक अकाउंट होगा, जैसे कि हमने क्रिएट किया था कैनरा ओडी बैंक अकाउंट, तो ओडी से ये समझ में आता है कि हमारा ओडी ओवरड्राफ्ट जो है वो उसका लेजर है, इसलिए हमने यहाँ पे ओडी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ देखिए जो 5 लाख रुपीज़ का बैंक आपको लोन देता है तो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, कुछ इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, तो इस टाइप के छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, तो वो लेस हो के आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज़ का लोन है तो इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, जो भी प्रोसीजर होता है उसका प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक आपसे लेता है। तो इन सारे लेजर को कैसे क्रिएट करना है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन सारे लेजर्स को आपको क्रिएट करना है। तो सपोज कीजिए प्रोसेसिंग चार्जेस होता है वो नियर अबाउट 3% ऑफ लोन अमाउंट होता है। तो ये मैं एक रफली अमाउंट बता रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया है, इसके ऊपर 3%, 5 3 15, तो 15,000 इसका प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ आपने रिसीव किया है इसमें से माइनस हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग चार्जेस 15,000, तो यहाँ पे 4,85,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो ओडी अकाउंट होगा उसमें। अब अगेन क्या डेबिट होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस। तो प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे 15,000 हो गया। सपोज कीजिए प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 12,000 है, और भी अदर चार्जेस है तो वो भी आप यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। छोटे मोटे चार्जेस जो भी लगते हैं आपके लोन सैंक्शन होते टाइम, जो भी चार्जेस होते हैं वो ऑल्ट सी प्रेस करके अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप क्रिएट कर लीजिए। इस टाइप से देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस पे अगर आप बैंक आपसे टैक्स भी उस पर चार्ज करता है तो प्रोसेसिंग चार्जेस 15,000 पे
सपोज कीजिए 18% बैंक आपसे चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 15,000 में से लेस कर लेना है टैक्स वाली अमाउंट। तो यहाँ पे 15,000 का 18% यहाँ पे कैलकुलेट आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। 15,000 का 18% हो गया 2700 एंड 2799% हम करेंगे, इसलिए डिवाइड करेंगे तो 1350 CGST 9% एंड SGST लगेगा। तो यहाँ पे 15,000 में से हमें माइनस कर लेना है जो टैक्स वाली अमाउंट है। तो 15,000 में से मैंने माइनस कर लिया 2700, तो 12,300 आपको यहाँ पे करना है डेबिट। अब इसके ऊपर हम CGST SGST कर लेंगे जो बैंक चार्जेस करता है। तो 1350 था CGST एंड SGST में कर लेती हूँ 1350। तो यहाँ आप देखेंगे इस टाइप से आपका जो लोन टेकन एंट्री है, जो आप लोन लेंगे उसकी आपको रिसीप्ट वाउचर में इस टाइप से एंट्री करनी है। जो बैंक आपको लोन देगा वो हो जाएगा क्रेडिट। टोटल 5 लाख रुपीज़ है, तो टोटल 5 लाख रुपीज़ से ये क्रेडिट हो चुका है। जिस बैंक में जो भी ओडी बैंक है उसमें अगर पैसे आ रहे हैं तो जितना अमाउंट आता है, प्रोसेसिंग चार्जेस, टैक्स, जो भी अदर चार्जेस, जो भी जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस माइनस होकर यहाँ पे 4,85,000 एक्चुअल में अकाउंट में आया है। प्रोसेसिंग चार्जेस इसके ऊपर 15,000, उसके अंदर जो GST है वो डिडक्ट हुई है, तो यहाँ पे हम 12,300 डेबिट कर देंगे एंड उसके ऊपर जो CGST SGST अप्लाई हुआ है इस टाइप से आप कर सकते हैं। नरेशन आप डिटेल में मार्क कर लीजिए कि आपका जो लोन है कितने अमाउंट का है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं सब कुछ मेंशन करके डिटेल में नरेशन को मार्क कीजिए, सो दैट कभी भी अगर आप इन फ्यूचर में इस एंट्री को ओपन करके देखते हैं तो नरेशन में जब भी हम मार्क करते हैं तो उससे एक रिकॉल होता है कि हाँ हमने ये एंट्री की है तो क्या क्या पर्पज़ है। वो सारे पर्पजेस को नरेशन आप ऑलवेज डिटेल में मार्क कर दीजिए एंड इसको हम सेव कर लेंगे। इस टाइप से हमारा जो लोन सैंक्शन होता है उसकी आपको एंट्री करनी है, ओडी लोन सैंक्शन की। अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो आप गो टू में जाएंगे एंड यहाँ से आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है एंड करेंट लायबिलिटी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। आपको जिस बैंक ने लोन दिया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ देखिए कैनरा बैंक आपको 5 लाख रुपीज से शो हो रहा है, वो आपको शो होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर में। एंड जो आपका ओडी था, ओडी वाला जो हमने क्रिएट किया था वो आपको कहाँ पे शो होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। ओडी वाला जो है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोन लायबिलिटी में आपको यहाँ देखिए बैंक ओडी शो हो रहा है। जब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपका ओडी वाला बैंक ओडी है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं। जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगा है वो भी आप देख सकते हैं। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आपको शो होगा। जो प्रोसेसिंग चार्जेस हमने किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 12,300 की एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी आपका बैंक ओडी, अगर आपका जो लोन है वो सैंक्शन होता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे रिसिप्ट वाउचर में करनी है, कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। तो इस टाइप से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। आगे अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी कि
ओडी लिमिट को जब आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली अगर मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए इसका पार्ट वाइज मैं वीडियो अपलोड करूंगी सो दैट इजीली एंड स्लोली आप समझ सकें, क्योंकि एक वीडियो में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी अगर स्टार्टिंग बिगनर्स हैं या फिर जो भी हैं जिनको एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए मैं पार्ट वाइज अपलोड करूंगी, तो एक एक चीज़ें अगर आप एक एक दिन में सीखेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। एक वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगी तो सारा मिक्सअप हो जाएगा एंड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अब इसका जो नेक्स्ट आगे का जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे जब आप इस अमाउंट को, जो भी आपने लोन सैंक्शन करवाया है, उस अमाउंट को यूज़ करोगे आप अपने बिजनेस में तो उसके ट्रांजैक्शन होंगे। फिर मंथ के एंड में बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे दिए हैं तो उससे बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो उसकी एंट्री, इन सारी चीज़ की एंट्री आपको कैसे पास करनी है, फिर आप ट्रांजैक्शन के थ्रू को कैसे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है कैसे आपको शो होगा, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगी। आई होप ये वीडियो को आप रिलेट कर सके होंगे एंड समझ गए होंगे कि कैसे जो बैंक का जो लोन सैंक्शन होता है, ओडी लोन सैंक्शन होता है, उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, टैली कैसे क्रिएट करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। किसी भी टाइप की क्वायरी है, किसी भी टाइप का कमेंट्स है, आप गूगल एंड यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए। एंड में आपको टाइप करना है बाय सुमन एजुकेशन हब। अगर इस टाइप से सर्च करने के बाद भी कोई वीडियोस है, कोई क्वायरी है जो नहीं मिलती है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। आई होप जो ये मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।